अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखेंगे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन किसी भी आइडियल गैस में किस तरह से होती है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ द प्रोसेस बाय विच ए गैस इज़ हीटेड और कूल्ड विदाउट हीट एडेड और टेकन अवे फ्रॉम द गैस। यानी गैस को आप ठंडा भी कर रहे हैं और गैस को आप हीट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से हीट ना दे रहे हैं उसको, ना हीट उससे ले रहे हैं, विदाउट एडिंग और टेकिंग हीट इनटू इट। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर हमारा 22 होगा या 21, देख लेते हैं। आई थिंक लेक्चर 21 है। तो हमारे पास क्या होगा, एडियाबैटिक expansion of an ideal gas। ठीक है, तो इसके लिए आप डेफिनेशन भी लिख लें कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या, कौन सा प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस by which a gas is heated and cooled or cooled without heat added or taken away from the gas। ठीक है, अब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर एडियाबैटिक और नॉन एडियाबैटिक प्रोसेसेस कॉन्टीन्यूसली हो रहे होते हैं। जैसे कि आपने वेव्स एंड ऑसिलेशंस में साउंड वेव्स में पढ़ा होगा कि साउंड वेव्स में क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से होती है। और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और उस कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का जो फिनोमेना हो रहा होता है वो इतना फास्ट हो रहा होता है कि हीट ऐड होने में या हीट लॉस्ट होने में कोई मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो हम ऐसे प्रोसेसेस को भी एडियाबैटिक प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एयर की बात अगर हम करें, द एयर नियर द ग्राउंड इज रिसीविंग हीट फ्रॉम गिविंग दैट टू द ग्राउंड। मतलब जितनी भी हीट एयर के अंदर मौजूद है वो हीट कहाँ से ले रही है, या तो सनशाइन से ले रही है या फिर हम उसमें से ग्राउंड में से उसको हीट दे रहे हैं। तो जिसमें आप हीट दे रहे हो वो प्रोसेस फिर एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं रहता। ऐसे प्रोसेस को हम नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। जबकि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर हैं, लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोसेसेस जो होते हैं जो उसमें इस एटमॉस्फेयर में, वो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। बिकॉज जितना प्रोसेस शॉर्ट होगा उतना हीट को एंटर होने में या लॉस्ट होने में टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एडियाबैटिक एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक हो गया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और, एडियाबैटिक जो प्रोसेसेस होते हैं, एन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस PV remains constant। ठीक है, PV ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में कोई चेंज एज सच, मतलब टोटल जो प्रोडक्ट, अगर इसमें चेंज आ रहा है कोई, तो इसमें चेंज इस तरह से होगा कि वो दोनों चेंज एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल प्रोडक्ट ने रिमेन कांस्टेंट रहना। लेकिन अगर इसमें चेंज आ रहा है और इसमें इस तरह से चेंज एडजस्ट होगा कि अगेन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो रहेगा कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर चेंज आ रहा होता है कि ये हमेशा प्रोडक्ट रहता कांस्टेंट, लेकिन सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेसेस में। ठीक है, जबकि हमारे पास वाइल देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में तो चेंज हमारे पास आएगा।
और एक और एग्जांपल अगर बात करूँ एडियाबैटिक चेंज की, तो वो हमारे पास है कि जो मैंने अभी आपको बताई है साउंड वेव्स वाली, एटमॉस्फेयर में जो प्रोपोगेशन हो रही है वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जब मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, में साउंड वेव्स मूव कर रही हैं कंप्रेशन रेफ्रैक्शन करते हुए, और वो इतनी फास्ट कर रही हैं कि हीट को ना एंटर होने का टाइम मिल रहा है ना लीव करने का टाइम मिल रहा है। तो ये प्रोसेसेस भी हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं। और साथ हम कहेंगे चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर took place so rapidly that there was a little time the heat to leave the system। यानी वो जो प्रोसेस होते हैं बहुत रैपिडली हो रहे होते हैं कि सिस्टम को वो इसमें हीट एंटर हो या लीव हो। और अगर हम कोई आइसोलेटेड सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर आइडियल गैस कंटेन हुई हुई है, और रिमूव करते हैं उसके ऊपर से मैस, उसके पिस्टन को हटा दें अगर, तो हम क्या करें, हम गैस को अलाउ कर देंगे कि तुम एडियाबैटिकली एक्सपेंड करो। ठीक है, समझ आई बात की। तो इस तरह के जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि हमने अलाउ कर दिया गैस के वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को और इवन के टेम्परेचर को भी कि वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो इंक्रीज़ होगा इसमें वॉल्यूम। ऐसे बताइए, एक आपके पास कंटेनर है और उस कंटेनर के ऊपर कोई पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन ने कोई ना कोई फोर्स लगाई हुई है, मतलब कोई वेट है। जब इसको हटा दोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी एक्सपैंड कर जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, और हमारे पास टेम्परेचर भी साथ चेंज हो जाएगा। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम फिर वो नहीं रहेगा। और हम इस तरीके से एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। और उसमें हम कैसे करते हैं, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ डी ई इंटरनल, यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। और हमारे पास अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमें पता है हीट ने तो कोई काम नहीं करना, ना एंटर होनी है लीव होनी है। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल हो जाती है। और हमें पता है वर्क डन आगे से किसके इक्वल होता है, पी डी वी के। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पी डी वी, और साथ में ये भी लिख सकती हूँ, साथ ही माइनस का साइन आएगा, डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। और इसको इक्वेशन नंबर ए दे दें। और एक और क्या होता है, डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, सॉरी ये नहीं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये आइडियल गैस कंसिडर करें तो आइडियल गैस इक्वेशन भी आ गई, ये डी वी आ गया तो इधर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ये भी पी डी वी है, ये पी डी वी है, तो मैं डेल्टा इंटरनल एनर्जी को इसके इक्वल भी लिख सकती हूँ। और मेरे पास जो डेल्टा ई इंटरनल है ये किसके इक्वल होता है, एन सी वी डी टी। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। ठीक है, तो एक इक्वेशन नंबर ए है तो ये इक्वेशन बी है, तो इसको और इसको कंपेयर करें तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसको माइनस पी डी वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। ये इक्वेशन भी है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरीके से इन इक्वेशंस को भी हम यूज़ करेंगे और हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे किसी भी आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया, तो हम बात करेंगे वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और वो किस तरीके से हम निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू वी आई टू वी एफ पी डी वी। और हमें पता है एक बात कि पी वी कॉन्स्टेंट होता है किसमें, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो हम उसको लिखते हैं पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का एक रिलेशन होता है। अब ये जो गैमा होता है ये क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, दिस इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये उसकी रेशो होती है। एनी हाउ इसको फर्दर यूज़ करते हैं, W इज इक्वल्स टू पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी इज इक्वल्स टू टेक के कर दें, और यहाँ से मेरे पास P है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, K ओवर V की पावर गैमा, और ये मेरे पास हो जाएगा K ओवर V की पावर गैमा, साथ आ जाएगा डी वी वी आई टू वी एफ। के को बाहर निकाल लें क्योंकि वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ये मेरे पास हो जाएगा डी वी बाई वी गैमा। इसकी मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो ये मेरे पास बनेगा वी गैमा
वी माइनस गैमा डी वी, ठीक है। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा के वी गैमा -1 ओवर गैमा -1, इसमें से एक माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस हमने पता है कि ये वर्क डन को हम माइनस के साथ ले रहे होते हैं, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी। तो डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा के वी एफ 1 माइनस गैमा, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वी आई 1 माइनस गैमा, ठीक है। या आप अलग से स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही रिलेशन आएगा 1 माइनस गैमा। तो ये क्या है, गैमा की वैल्यू आपको अगर कोई गिवन है किसी न्यूमेरिकल में और आपको वी एफ यानी फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, तो के भी पता है, अगर के तो आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये सब चीज़ें अगर पता है तो आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। देन हम बात करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, उसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, adiabatic expansion of ideal gas। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है मेरे पास, डी ई इंटरनल इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डी वी, क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, ये इक्वेशन ए है। इस तरीके से डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, जो कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया था हमने। तो एन सी वी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, और यहाँ से एन डी टी किसके इक्वल हो जाता है, माइनस पी ओवर सी वी डी वी। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस एन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो हम किस तरीके से करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन डी टी। तो पी वी हमारे पास होता है एन आर टी, और इसमें मैं अगर इसका डेरिवेट दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करूँ तो एक बनेगा पी कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफरेंशियल प्लस वी कांस्टेंट प्रेशर पे डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू एन आर, और ये दोनों तो कांस्टेंट है, इस पर डिफरेंशियल नहीं लग सकता टेम्परेचर पे, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आर मेरे पास क्या होता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, ये वैल्यू उसमें पुट करें, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एन, और ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी, और साथ आ जाएगा डी टी। एन हमें निकालना क्या था, एन डी टी निकालना था, एन डी टी को यहीं पे रहने दें इसी साइड पे, और ये पी डी वी प्लस वी डी पी ओवर सी पी माइनस सी वी, इसको एक और नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। आप कंपेयर करें इस इक्वेशन नंबर 2 को और इस इक्वेशन नंबर 1 को, एन डी टी। तो हम लिख सकते हैं पी डी वी प्लस वी डी पी ओवर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी ओवर सी वी डी वी, ठीक है। और दोनों को जब कंपेयर किया, अब इसको सेपरेट कर लें, ये रह जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें कुछ पहले इस तरीके से, इज इक्वल्स टू माइनस सी पी माइनस सी वी ओवर सी वी पी डी वी, ठीक है। इसको मैं इधर ले गई, फिर इसको करें तो ये बन जाएगा वी डी पी प्लस पी डी वी, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस सी पी माइनस सी वी ओवर सी वी साथ पी डी वी इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप डिवाइड कर दें
किसके साथ, बाय पी वी, सबके पी वी के साथ डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा डी पी, इसके साथ भी पी वी, इसके साथ भी पी वी, इसके साथ भी पी वी और इधर भी पी वी। इधर किया तो मेरे पास v कैंसिल हो जाएगा, डी पी बाई पी रह जाएगा, इधर p कैंसिल हो जाएगा, डी वी बाई वी रह जाएगा, यहाँ पे भी p कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी पी माइनस सी वी ओवर सी वी, और ये रह जाएगा p ओवर, सॉरी p तो कैंसिल हो गया ना, डी वी ओवर वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये चीज़ इधर भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें कॉमन कर लें, ये हो जाएगा डी पी बाई पी प्लस सी पी, अच्छा एक और इसमें हम स्टेप करेंगे, कॉमन लेंगे, सही है, सी पी, इसमें करें वन प्लस सी पी माइनस सी वी ओवर सी वी, और साथ आ जाएगा डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपने देखें इसका एलसीएम लेंगे तो एक जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, वो मेरे पास होगा डी पी बाई पी प्लस सी वी प्लस सी पी माइनस सी वी ओवर सी वी, डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, डी पी बाई पी प्लस सी वी से कैंसिल, सी पी बाई सी वी, डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग करेंगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एल एन ऑफ पी प्लस सी पी बाई सी वी, मैंने बताया था आपको क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर व स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गैमा कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आ जाए गैमा एल एन ऑफ वी इज इक्वल्स टू, और ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है, और जब दो एल एन हमारे पास क्या हो रहे हों, ऐड हो रहे हों, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगी, एल एन ऑफ पी प्लस ये गैमा जब बेस में आ जाए ना एल एन के, तो एल एन ऑफ वी, ये गैमा उसके ऊपर चला जाता है। ये नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने मैथ्स में अब पढ़ ली होंगी, आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये है छोटी क्लासेस की प्रॉपर्टीज़। तो ये गैमा ऊपर चला जाता है नेचुरल लॉग में, और ये जो भी चीज़ लॉग के पीछे होती है ना, वो उसकी जो भी बेस होती है उसकी पावर में चली जाती है कांस्टेंट। और अगर प्लस हो रहे हो दो नेचुरल लॉग, तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग अगर अप्लाई कर लूँ दोनों साइड पे, एंटी लॉग ई की पावर एंटी लॉग, तो ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, तो पी वी गैमा, एंटी लॉग का कांस्टेंट लॉग है तो भी कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये जो हम बहुत ज़्यादा रिलेशन छोटी क्लासेस में भी यूज़ करते रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो अब हमने किया है कि किस तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है किसी भी आइडियल गैस के अंदर। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ें कि अंडरस्टैंडिंग द adiabatic process, it basically allows us to understand why popping the cork on a cold bottle of soda causes slight fog to form the opening of the container। ठीक है, at the opening, जैसे ही आप ठक से कॉर्क खोलते हो किसी क्लोज कंटेनर का, तो एक फोक सा जनरेट हो जाता है। वो क्यों जनरेट होता है, यही एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से होता है। फिर हम बात करें अगर कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, तो उसमें भी अगर हम अनओपन ड्रिंक को साइड पे रखते हैं और कि जब उसको ओपन करेंगे हम, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर वेपर्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है उस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, इंटरनल प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप ओपन करते हो तो मोस्टली गैस एक्सपैंड करती है उसके अंदर और वो बाहर कंटेनर से आ जाता है। ऐसा ही होता है, ये सब एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज, बट दैट मीन्स द गैस मस्ट डू वर्क पुशिंग अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। बेशक गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो क्या करता है आपको बताता है कि
गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। वैसे खोला आपने तो एकदम गैस बाहर आई है। द गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज बट दैट मीन्स द गैस मस्ट डू वर्क पुशिंग अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। तो गैस जो कर रही है वर्क भी कर रही है, ठीक है। और साथ इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑल्सो डिक्रीजेज which cause the water vapor in the gas into the drops of a fog, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज़ होने की वजह से, डिक्रीज़ होने की वजह से एक फॉग सी जनरेट हो जाती है जब हम उसका ओपन करते हैं, ओपनिंग करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही लेक्चर है। तो बाकी कल हम बाकी का लेक्चर एडियाबैटिक का कंप्लीट करके ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। साथ में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी। तो अब हमारा आज इस वीक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बल्कि कल मैं ये चैप्टर भी करवाऊंगी आपको फिनिश, और साथ इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड असाइनमेंट होगी फ्राइडे को इंशाल्लाह। देन फ्रेंड, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।